नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप सिंह है। पेरिस ओलंपिक 2024 के 10 दिन समाप्त हो चुके हैं और इन 10 दिन के बाद हमने 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और तीनों शूटिंग में जीते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यदि अमेरिका, चीन, जापान, ब्रिटेन इन देशों की बात करें तो इनकी मेडल तालिका देखकर आपको लगेगा कि हम कहां खड़े हैं। जी हाँ, ये वीडियो मैं 6 अगस्त 2024 को रिकॉर्ड कर रहा हूं और आज तक पेरिस ओलंपिक के 10 दिन का खेल समाप्त हो चुका है और इन 10 दिन में अमेरिका ने 21 गोल्ड के साथ 79 मेडल जीते हैं, 79 टोटल मेडल। चीन दूसरे नंबर पर है जिसने 21 गोल्ड के साथ 53 मेडल जीते हैं और फ्रांस तीसरे नंबर पर है जिसने 48 मेडल जीते हैं। अगर ये अंक तालिका आप पूरी देखेंगे तो पाएंगे कि हम 60वें नंबर पर हैं। जी हाँ, भारत का नंबर 60वां है 10 दिन के खेल समाप्त होने के बाद पेरिस ओलंपिक में केवल 3 ब्रॉन्ज मेडल। जिन खिलाड़ियों ने ये मेडल जीते हैं उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं तो हर बार ऐसा ही होता है कि ओलंपिक में हम 4, 5, 6, 7 मेडल जीतते हैं और 15 दिन का जब खेल समाप्त होता है तो हमारे हिस्से मेडल जीतने की जो खुशी है वो बहुत कम आती है। आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं तो आप भी कहेंगे कि वास्तव में हमें खेलों के बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि खेलों में जो उपलब्धियां हैं वो किसी भी देश की ताकत का एक पैमाना जरूर होती हैं। किसी भी देश के विकास का भी पैमाना खेलों में उसकी उपलब्धियां होती हैं और इसी को साबित किया है चीन ने। चीन हमारा पड़ोसी और विरोधी देश है, हम उससे कंपटीशन करते हैं, लेकिन जब खेलों की बात आती है तो आप पाएंगे कि चीन हमसे इतना आगे है कि उसको बीट करने की सोचना तो अलग बात है, उसके नजदीक पहुंचने के लिए हमें अपने खेलों की व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करना होगा। आप आंकड़ों पर गौर करें तो चीन ने ओलंपिक में भागीदारी शुरू की थी सन 1984 से। केवल 11 ओलंपिक में अभी तक उसने भाग लिया है और पहली बार ही उसने 15 गोल्ड मेडल जीत लिए थे 1984 में और अब तक कुल 700 से ज्यादा मेडल ओलंपिक में चीन जीत चुका है। और हम अगर अपनी बात करें तो अभी तक हमने कुल 38 मेडल जीते हैं। पेरिस ओलंपिक के मेडल मिलाकर भी हमने पूरे ओलंपिक में 38 मेडल जीते हैं और जिसमें से गोल्ड मेडल 10 हैं और उन 10 गोल्ड मेडल में से 8 गोल्ड मेडल अकेली हॉकी ने जीते हैं। और अभी आज तक की जो मेडल टैली है वो भी आप देखेंगे तो छोटे छोटे देश हमसे कहीं आगे हैं। हमें ये सोचना चाहिए, आबादी में सबसे बड़ा देश मेडल तालिका में अभी 60वें नंबर पर है आज की तारीख में। और हमसे ऊपर जानते हैं कौन कौन से देश हैं? ट्यूनीशिया 54 नंबर पर, थाईलैंड 54 पर, मंगोलिया, फिजी, कोलंबिया, आर्मेनिया, तुर्की, कोसोवो, पोलैंड, ग्रीस, इथियोपिया, नॉर्थ कोरिया, मैक्सिको, जमैका, युगांडा, स्लोवेनिया, नॉर्वे, सेंट लूसिया, इक्वाडोर, डोमिनिका, चिली, ये सब हमसे ऊपर हैं क्योंकि ये या तो गोल्ड जीता है या सिल्वर जीता है या हमसे ज्यादा मेडल जीते हैं। और अगर टॉप की बात करें तो आप देखिए यूनाइटेड स्टेट 21 गोल्ड, 30 सिल्वर, 28 ब्रॉन्ज, 79 मेडल और चाइना 21 गोल्ड, 18 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज, 53 मेडल। फ्रांस 13 गोल्ड, 16 सिल्वर, 19 ब्रॉन्ज। ऑस्ट्रेलिया 13 गोल्ड, 12 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज। ऐसे ग्रेट ब्रिटेन 12 गोल्ड, साउथ कोरिया 11 गोल्ड, जापान 10 गोल्ड, इटली 9 गोल्ड, जर्मनी 8 गोल्ड, नीदरलैंड 7 गोल्ड, कनाडा 5 गोल्ड। तो इस तरह से ये देश हमसे इतने आगे हैं, छोटे छोटे देश भी हमसे आगे हैं। ऐसे में हमें सोचने की जरूरत है कि हर ओलंपिक में हमें मेडल के लिए क्यों तरसना पड़ता है। जब देश के विकास की बात होती है तो खेलों के विकास की बात क्यों नहीं होती? जो व्यवस्था में खेलों के लिए जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं तय होती? क्यों नहीं ग्रास रूट लेवल से ही बच्चों को तैयार किया जाता? क्यों भाई भतीजावाद किया जाता है? टैलेंट को ऊपर नहीं आने दिया जाता। यहाँ एक बात आपको बता दूं, हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, ये हॉकी की टीम ने साबित कर दिया है और इस ओलंपिक में भी उम्मीद है कि हॉकी की टीम कुछ अच्छा करेगी क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। और हो सकता है ये वीडियो जब आप देख रहे हो हमारी हॉकी या तो फाइनल में पहुंच चुकी हो या कोई न कोई मेडल जीत चुकी हो। लेकिन दूसरी तरफ और खेलों की बात करें तो बहुत सारे तो ऐसे खेल हैं जिनके लिए हम ओलंपिक में क्वालिफाई ही नहीं होते हैं और बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिनमें हमने क्वालिफाई किया लेकिन कभी मेडल नहीं जीत पाए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, खिलाड़ियों में टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे देश का एनवायरनमेंट ऐसा है कि यहाँ पर हर ब्रीड के लोग हैं। जैसे उत्तर की बात करें तो बहुत ठंड होती है, पहाड़ों की तरफ साउथ में बात करें तो बहुत गर्मी होती है। हर तरह के वातावरण में यहाँ के खिलाड़ी पलते बढ़ते हैं, लेकिन वो आगे तब बढ़ पाएंगे जब उन्हें सुविधाएं मिलेंगी। जब सरकार इस बारे में सीरियसली सोचेगी कि ओलंपिक में मेडल जीतना भी देश की तरक्की को इंगित करता है, देश की ताकत को दिखाता है, देश के गौरव को बढ़ाता है, तो मेरी रिक्वेस्ट है सरकार और खेल से जुड़ी हुई संस्थाओं से
कृपया सोचिए, भारत को खेलों में आगे बढ़ाइए, इन बच्चों का टैलेंट निखारिए, जिनमें टैलेंट है जो मेडल जीत सकते हैं। आज शुरू करेंगे तो अगले 3, 4, 5 ओलंपिक के बाद ये उम्मीद कर पाएंगे कि हम 15, 20, 25 मेडल जीत पाएं, और ये संभव है। जरूरत है आज से ही खेलों में व्यवस्था परिवर्तन की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।